सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है कार्तिक कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल दो शब्द से मिलके बना हुआ है, पॉली एंड नोमियल्स। तो पहला है पॉली। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स होते हैं टर्म्स। ठीक, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके कई टर्म्स हों उनको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें हमारे कुछ कांस्टेंट टर्म्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म्स और साथ साथ में वेरिएबल, और उन वेरिएबल की कुछ एक्सपोनेंट्स पावर, मतलब जो कुछ एक्सपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे x की पावर 2 या x की पावर 3 या x एक्सपोनेंट ऑफ 2 एक्सपोनेंट ऑफ 3 ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या यहाँ पर वही चीज जब हम सब मिक्स कर देंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल, उसकी एक्सपोनेंट्स और कुछ ऑपरेशंस प्लस माइनस, तो वही एक पूरा हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म लेता था। ठीक है, तो पॉलिनोमियल दरअसल एक टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पॉलिनोमियल को जो हमने डिफाइन की, मतलब बताया कि पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। तो ऐसे कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो ज्यादा टर्म से मिलके बने हुए हैं उनको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल्स का हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं p ऑफ x। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में अभी, लेकिन ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। x का मतलब क्या है, यहाँ जो वेरिएबल होगा वो x के टर्म में होगा। ठीक है, मतलब सिर्फ x वेरिएबल होगा, y नहीं होगा, z नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल। इसीलिए हम कह रहे हैं p ऑफ x। p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो x के फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे इसको हम कैसे लिखते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट डॉट, ऐसे ही ये लगातार चलता रहेगा और कहां तक जाएगा, ए एन एक्स टू दी पावर एन तक। अब एन कोई भी नंबर हो सकता है, 10 20 30 50 100, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एन उतने टर्म्स तक वो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहे हैं कि बहुत ढेर सारे टर्म्स है, मेनी टर्म्स, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो अब एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल कैसे दिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये a0 a1 a2 a3 a4 जो मैंने लिखा है, ये क्या है, क्या a0 a1 a2 a3 a4, ये सब के सब जो है वो हमारे रियल नंबर्स है। ठीक है, ये सब के सब हमारे क्या है, रियल वैल्यूज है। चाहिए, ये सब के सब हमारी रियल वैल्यूज है। रियल वैल्यूज मतलब कुछ रूट में हो सकती है वैल्यू, या फिर हो सकती है कि हमारी कुछ रेशनल वैल्यूज हो, या इंटीजर या होल नंबर्स में कुछ भी हो सकती है। तो ये a1 a2 a3। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बात हुई पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो चलिए कुछ देखते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो ये जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, मतलब मैथमेटिक्स की कुछ एक इक्वेशन या एक्सप्रेशंस के टाइप में है। दे कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। जो क्या है, रखते हैं अपने पास वेरिएबल रखते हैं और उनके कुछ कोफिशिएंट्स को रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं, तो दे आर यूज्ड रिप्रेजेंटेड मेनी टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। इसको कहाँ यूज करा जा सकता है, ये कई टाइप के मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मतलब दो चीजों के बीच में कुछ रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सच एज एल्जेब्रिक इक्वेशंस, जैसे कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस हो गई। ठीक, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, या ज्योमेट्रिक कर्व्स को भी दिखाने के लिए हम लोग पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि पॉलिनोमियल्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल्स को कैसे लिख सकते हैं, हम सम ऑफ टर्म्स लिख सकते हैं, वेयर ईच टर्म्स कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल राइज टू नॉन नेगेटिव पावर। इस बात पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हुए मैं बोल रहा हूँ, नॉन नेगेटिव पावर। पावर होगी वो पावर नॉन नेगेटिव होगी, इंटीजर पावर होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी वेरिएबल होगा हमारा, उस वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक शब्द दिया, बोला है नॉन नेगेटिव, बोल रहा है भाई साहब, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इंटीजर की जो पावर होगी, अगर किसी भी वेरिएबल में जो इंटीजर की पावर नेगेटिव हो गई तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट्स। और किससे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स, अब देखिए सबसे पहले आपने समझा तो
पॉलिनॉमियल्स है क्या? तो पॉलिनॉमियल्स आप जैसे जाना मेनी टर्म्स, ठीक है, ऐसे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो ढेर सारे टर्म से मिलके बन रहे हैं उन्हीं को हम लोग पॉलिनॉमियल्स बोल रहे हैं। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये एक तरीके का जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट आते हैं। परेशान ना होइए, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, हम लोग सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी आगे। और हम इनको यूज कहाँ करते हैं? तो इनका यूज करते हैं हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स बताने के लिए या एल्जेब्रिक इक्वेशंस की ज्योमेट्रिक कर्व्स को बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इसका। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स जो है वो रिटर्न कैसे लिखे जाते हैं? ये सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, दो टर्म्स के बीच में हम प्लस साइन या माइनस साइन लगा के उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और यहां पर फिर बोला है कि जो पॉलिनॉमियल होगा हमारा, वो पॉलिनॉमियल हमेशा क्या कंसिस्ट करेगा? उसका वेरिएबल जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब आप समझ रहे हैं कि वेरिएबल है हमारा एक्स, उसकी पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए भाई, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरे तरीके से बोले कि जो एक्स की पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ओके, होल नंबर होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है पॉलिनॉमियल होने या ना होने की। तो आगे हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दे दी गई और उस एल्जेब्रिक इक्वेशंस को देने के बाद हमसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पॉलिनॉमियल इज द इक्वेशन, द एल्जेब्रिक इक्वेशन इज पॉलिनॉमियल और नॉट। आइडेंटिफाई करो कि जो पॉलिनॉमियल है वो हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो ये हमसे बोल सकता है करने को। अगर ये हमसे बोला करने को तो हम ये कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले नोट में जो दो पॉइंट हैं, बहुत जरूरी पॉइंट है यहाँ पर। क्या बोला है कि ये हमें पहचानना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले चीज बोला है कि द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। जो एक्सपोनेंट्स की वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, या फिर मैं बोलूं जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर बोले या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोले, ठीक है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा हमारे लिए कि वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के चांसेस हैं, मे भी चांसेस हैं अभी। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी पड़ेगी, हमें शुड बी, देयर शुड बी नो वेरिएबल। यहाँ एक कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं होना चाहिए जो डिनोमिनेटर में पड़ा हो। सपोज अभी मुझे एक इक्वेशन दे दी गई एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय एक्स प्लस 6। आपको लगेगा अरे भाई ये तो सब तो सही है, ये तो कह रहे हैं होल नंबर। हाँ भैया बताए थे कि होल नंबर होता है। तो देखिए एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स है, एक्स की वैल्यू 2 है, होल नंबर है। 1 यहाँ भी होल नंबर है। ठीक है, दोनों में हमारा होल नंबर तो चल रहा है। अब हमें दिक्कत क्या है? तो लेकिन फिर से वही बात, जब हमें दूसरी जो कंडीशन दी गई है या दूसरी बातें जो बताई गई हैं पॉलिनॉमियल ना होने की या होने की, वो दूसरी बात बताई गई है कि भाई जो डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देखिए इस केस में वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो गया तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। अच्छा ये बताइए ये क्यों ऐसा बोल रहा है? तो आप ध्यान देंगे तो अगर मैं इस को x की जो डिनोमिनेटर में x है उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये x टू दी पावर -1 लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, x की पावर -1। तो x की पावर अगर मैं -1 लिख दिया तो ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया ना। तो वहां भी हमने पीछे भी स्लाइड में देखा कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए बोला है, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो बात तो खराब हो गई हमारी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर चीजें थोड़ी सी वो हो जाएंगी। अब ये याद रखिए कि x की पावर कभी हम 2/3 भी नहीं लिख सकते। फिर से ये होल नंबर नहीं है भाई, x की पावर 2/3 कहीं दिख रहा है तो ये होल नंबर नहीं है, या रूट x लिख रहा है तब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रूट x को 1/2 लिख सकते हैं, है ना। √2x लिखा है तब चलेगा, x अगर बाहर है तो चल रहा है भाई, उसकी बात ठीक है क्योंकि कोफिशिएंट पे यहाँ पर रूट है। लेकिन अगर हम x पे रूट लगा दे रहे हैं या तो वहां उसकी जो पावर होगी वो 1/2 होगी, और अगर पावर 1/2 है तो वहां बात नहीं बन पाएगी हमारी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने याद दिया आइडेंटिफाई करना है, मैं कुछ इक्वेशंस लिख दे रहा हूं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस 4x प्लस 1/x। ठीक, x प्लस 4 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4x प्लस 1। अब यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यूज दी हुई हैं हमें, अब बताना इसमें से कौन से पॉलिनॉमियल है कौन से नहीं। तो सीधे आपको बस दो चीज देखनी है। सबसे पहला कि सारे वेरिएबल्स या जो भी एक्सपोनेंट्स हैं, जो भी वेरिएबल है उनके एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो हमेशा कैसे होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ है वेरिएबल, ठीक है, होल नंबर, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनॉमियल हो जाएगा। दूसरी वैल्यू देखते हैं, तो दूसरी वैल्यू देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ भी है, लेकिन ये देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई भाई, ये हो गई। अब यहां पर आपकी सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। ठीक है, तो ये तो भाई नहीं होगा। ठीक, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। और फिर ये पॉलिनॉमियल है, हाँ ये पॉलिनॉमियल है। यहां पर देखिए पॉलिनॉमियल
अच्छा ये हम लोग बी वाले पे आ जाते हैं एक बार। तो बी वाले पे ये पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बात किया कि वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया भाई तो फिर तो बात नहीं बन सकती है, यहाँ ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, अब फिर ये यहाँ देखिए आप डी वाला है, तो डी वाला भी पॉलिनॉमियल नहीं है और ये बी भी पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों डी नहीं है पॉलिनॉमियल? क्योंकि यहाँ एक्स की पावर क्या है, 2/3। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, मान लीजिए एक मैं और ऑप्शन दे दे रहा हूँ, मान लीजिए एक्स वाई प्लस 4x प्लस 6 टाइप कुछ लिखा हुआ है, तब आप इसको भी नहीं बोलेंगे कि ये पॉलिनॉमियल है, क्योंकि हमने पॉलिनॉमियल जो पढ़नी है वो सिंगल वेरिएबल में पढ़नी है। अब देखिए दो वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि नहीं, एक्स और वाई दोनों दिया दिया, तो अब ये भी जो होगा हमारा, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ओके, तो हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अगली स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों के बारे में देखते हैं। तो अब ये टर्म्स क्या होते हैं? अभी हम लोग बहुत देर से टर्म्स 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 चिल्ला रहे हैं, ये टर्म्स होते क्या है? अ टर्म्स इज एन इन अ पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। ये क्या है? एक्सप्रेशंस के कुछ पार्ट है, कुछ हिस्से हैं, दैट कंसिस्ट अ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड पॉसिबली एन एक्सपोनेंट। पॉसिबली क्यों बोला है? हो सकता है कि कहीं एक्सपोनेंट ना भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो पॉसिबली एन एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि टर्म्स है क्या पॉलिनोमियल्स के, तो ये एक एक्सप्रेशन में कुछ कुछ पार्ट जो कंसिस्टेंट, जैसे ये मेरा एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्या है ये पॉलिनोमियल? 2x² प्लस 3x-1, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का ये वाला पार्ट देखिए जरा आप, ये वाला पार्ट देखिए और ये वाला पार्ट देखिए, यही टर्म कहलाएंगे। ये जो पार्ट्स है हमारे थोड़े थोड़े, यही हमारे क्या कहला रहे हैं? टर्म्स कहला रहे हैं। जैसे लिखा भी है 2x², 3x-1। ठीक है, तो ये टर्म्स है हमारे। ठीक, अब ये जब टर्म्स हो गए तो अब देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है। हमें मिला है एक कांस्टेंट वैल्यू, हमारा वेरिएबल और उसकी एक्सपोनेंट। एक कांस्टेंट वैल्यू, हमारा वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो आप कांस्टेंट वैल्यू है, और हो सकता है कि यहाँ अगर हम चाहें तो x की पावर 0 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर 0 लिखने से हमें कोई परेशानी मिलेगी नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x की पावर 0 हमेशा क्या होता है भाई? 1 होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये टर्म्स के बारे में कुछ कुछ नॉलेज हुई। टर्म्स क्या है? तो टर्म्स जो है एक बड़ी सी पॉलिनोमियल के छोटे छोटे भाग हैं, जो दो टर्म्स के बीच में हमें कोई ऑपरेशन लगा हुआ दिखाई देगा। ऑपरेशन का मतलब प्लस या माइनस हमारे यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो दूसरी स्लाइड पे कुछ ऐसा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये भी बहुत जरूरी है, जिसपे आगे हम लोग देखेंगे कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल डिवाइड हुई होगी और टर्म्स के बेसिस पे भी हमारी पॉलिनोमियल डिवाइड होगी। तो ये डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स क्या कह रही है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री क्या बोल रही है कि पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, पावर किसकी? वेरिएबल की, मतलब जो एक वेरिएबल है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, इन एनी ऑफ इट्स टर्म्स, किसी भी टर्म्स में। अब ये जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर टर्म में, किसी भी टर्म में जो सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर होगी वही भारी हमारी डिग्री कहलाएगी। तो जैसे हमारे यहाँ एग्जांपल दिया है 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x+1, ऐसा कुछ लिखा है हमारा। ठीक है, यहाँ हाईएस्ट पावर, सबसे पहले हमें क्या पूछा? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी सारे टर्म में से देखना है हमें। तो एक टर्म हमारा ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है और चौथा टर्म ये है। अच्छा, यहाँ x की मतलब जो वेरिएबल की पावर क्या है? 3 है। यहाँ क्या है? 2 है। यहाँ क्या है? कुछ नहीं लिखा तो 1, और यहाँ हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पावर कौन सी है? तो सबसे हाईएस्ट पावर तो हमें 3 दिखाई दे रही है। तो यही हमारी क्या कहलाएगी? यही हमारी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी? हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिग्री पता कर लेंगे। डिग्री का मतलब क्या है कि एक जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसमें जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर जो होगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। तो दूसरी स्लाइड की तरफ कुछ चलते हैं। तो दूसरा स्लाइड हमारा कुछ ये है कि कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, अब ये देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि कोफिशिएंट भी हमारा आया था एक बार। तो कोफिशिएंट्स भी हमारा आया था एक बार, तो हम इसको देख लेते हैं जल्दी से, ये कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स क्या हो सकते हैं? तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द कोफिशिएंट ऑफ term in a polynomial is the numerical factor। numerical factor मतलब numbers 1 2 3 4 √3 √4 √5 ऐसे करके कोई भी नंबर that multiplied by the variables। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है? वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में है। फॉर एग्जाम्पल 5x² is a coefficient of 5।
ठीक है, 5x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा पॉलिनॉमियल होगा, पॉलिनॉमियल के टर्म में वेरिएबल होगा, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वही कोफिशिएंट होगा। ऐसे अगर मान लो लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, अब मैं पूछ रहा हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम क्या बताओगे मुझे? जाओगे एक्स स्क्वायर के पास और देखोगे इसमें कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 मल्टीप्लाई है, तो इसका वेरिएबल क्या मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरह अगर मैं x का कोफिशिएंट पूछूंगा तो x का कोफिशिएंट तुम मुझे क्या बताओगे कि भाई देखो भैया, देखिए यहाँ पर x पे गया मैं और x के साथ देखा कि भाई इसमें 6 मल्टीप्लाई था कांस्टेंट वैल्यू, तो उसकी जो हो गई वो 6 हो गई। लेकिन फिर से ध्यान देना, जो भी साइन होगा हमेशा हम साइन के साथ लिखेंगे, प्लस है इसलिए हम प्लस के साथ लिख रहे हैं, और अगर माइनस होता तो माइनस के साथ लिखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें, कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको इसकी समझ में आई होंगी, और हम लोग इसके आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो शायद आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसमें हम लोग और कुछ बातों का ध्यान रखते हुए, कुछ क्वेश्चंस लगाते हुए बात करेंगे। अगर आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशंस है, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। फीडबैक कुछ देना है तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंजॉइंग योर लाइफ। थैंक यू।